हरिओम। जय जय श्री राम। हर हर महादेव। आइए भगवान शिव के चरणारविंदों में वंदन करते हुए भगवान शिव की कथा को श्रवण करें। पिछले 7 अध्यायों में हमने सबने जाना भगवान शिव ने क्या लीलाएं करी। आगे 8वें अध्याय में जब भगवान शिव ने भगवान हरि को वरदान दिया कि आपकी सब जगह ईशत्व के रूप में सगुण और निर्गुण स्वरूप में पूजा होगी, क्योंकि आपने ईशत्व की इच्छा करते हुए सत्य का साथ नहीं छोड़ा, आपने सत्य का भाषण किया। इस कारण से आपकी सब जगह जिस प्रकार मेरी पूजा होती है उसी प्रकार से आपकी भी पूजा होगी। नंदीश्वर जी महाराज सनत कुमार जी महाराज से कहते हैं, हे सनत कुमार जी, जब भगवान शिव ने भगवान विष्णु को वरदान दिया तो भगवान सदाशिव ने अपनी भ्रकुटी को टेढ़ी करा और उससे एक पुरुष को प्रकट किया जिसका नाम हुआ भैरव। ससर्जाथ महादेव पुरुषम कज्यद मद्भुतम भैरवाख्यम भुवोर्मध्याम ब्रह्मादर्प जिघांशया शवे तदा तत्र पतिं प्रणम्य शिवमंगणे किम कार्य करवाण्यत्र शीघ्रमाज्ञापय प्रभु। नंदीश्वर जी कहते हैं, भगवान महादेव शिव जी ने ब्रह्मा के गर्भ को मिटाने की इच्छा से अपनी भ्रकुटी के मध्य से भैरव नामक एक अद्भुत पुरुष को उत्पन्न किया। उस भैरव ने रणभूमि में अपने स्वामी शिव जी को प्रणाम करके पूछा कि हे प्रभु, आप शीघ्र आज्ञा दें, मैं आपका कौन सा कार्य करूं। शिव जी बोले, शिववाच वस्तु यो अयम विधि साक्षात जगता माध्य देवतम नून मर्चये खड़ंगेन तिग्मेन जब शापरम। हे वत्स, ये ब्रह्मा है, वे इस सृष्टि के आदि देवता हैं। तुम वेग पूर्वक तीक्ष्ण तलवार से इनकी पूजा करो, अर्थात इनका वध करो। हमारे शास्त्रों में जिस भी प्रकार की कथा होती है, जिस भी प्रकार का वर्णन आता है, उसी के अनुसार शस्त्रों के लिए, व्यक्ति के लिए उद्बोधन होता है। इसलिए अलग अलग शब्द का अलग अलग अर्थ कथा के अनुसार होता है। श्री सूत जी महाराज सोनक आदि 88,000 ऋषिगणों से कहते हैं और सनत कुमार जी से नंदीश्वर महाराज कहते हैं, सवै ग्रहित वे ककरेण केशम तत्पंचम द्रप्तम सत्य भाषणम छित्वा शिरो हास्य निहंतु मुद्धते प्रकंप्यन खड़ंगमति स्फुटम करहि। तब भैरव एक हाथ से केश पकड़कर असत्य भाषण करने वाले उनके अद्भुत पंचम अर्थात 5वें सिर को काटकर हाथों में तलवार भाजते हुए उन्हें मार डालने के लिए उद्धत हुए। 5वां सिर काट दिया लेकिन फिर भी मारने को उद्धत हुए। नंदीश्वर जी कहते हैं, सनत कुमार, पिता तवोत्सृष्टे विभूषणांबरः स्त्रगुप्त्रिय मलकेश संगति प्रभातरभ्येवलते चंचलः पपात वे भैरव पाद पंकजे। तब आपके पिता अपने आभूषण, वस्त्र, माला, उत्तरी और नीलमर बालों के बिखर जाने से आंधी के झकझोरे हुए केले के पेड़ और लता गुल्मों के समान कंपित होकर भैरव के चरण कमलों में गिर पड़े। तावद विधिम तात दिग्दक्षुरच्युतः कृपालु स्मत पति पाद पल्लवम निशिच्य वाष्पेरवदत् कृतांजलि यथा शिशु स्वम पितरम कलाक्षरम। हे तात, तब ब्रह्मा की रक्षा करने की इच्छा से कृपालु विष्णु ने मेरे स्वामी भगवान शंकर के चरण कमलों को अपने अश्रु जल से भिगोते हुए हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना की जैसे एक छोटा बालक अपने पिता के प्रति टूटी फूटी वाणी में करता है। अच्युतवाच, अच्युत अर्थात भगवान हरि, त्वया प्रयत्नेन पुरा हि दत्तम यदस्य पंचाननमीश चिन्नम तस्मात् क्षमस्वादमनुग्रहार्य कुरु प्रसादम विदये हामुष्मये। हे ईश, हे ईश्वर, हे सदाशिव, आपने ही पहले कृपा पूर्वक इन ब्रह्मा को पंचानन रूप प्रदान किया था, इसलिए ये आपके अनुग्रह करने योग्य हैं। इनका अपराध क्षमा करो और इन पर प्रसन्न हो। इत्यर्थतोच्युतेनेष्ट संतुष्टः सुरंगणांगणे निवर्तयामास तदा भैरवं ब्रह्मदंडतः। भगवान अच्युत के इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर शिवजी प्रसन्न होकर
देवताओं के सामने ही ब्रह्मा को दंडित करने से भैरव को रोक दिया। और शिव जी ने एक सिर से विहीन कपटी ब्रह्मा से कहा, हे ब्रह्मा, तुम श्रेष्ठता पाने के चक्कर में सठे सत्य को प्राप्त हो गए हो, इसलिए संसार में तुम्हारा सत्कार नहीं होगा और तुम्हारे मंदिर तथा पूजनोत्सव आदि नहीं होंगे। नास्तै सत्कृति लोके भुवाय स्थानोत्सवादिकम स्वामिन प्रसीदाद्य महाविभूते मन्य वरम में शीर्षः प्रमोक्षम। ब्रह्मा जी बोले, हे महाविभूति संपन्न स्वामिन, आप मुझ पर प्रसन्न हुई है, मैं आपके शरण में हूं, आपकी कृपा करिए। आपने सिर के कटने को भी आज श्रेष्ठता समझता हूं। आपने जो मेरा सिर काटा, मैं उसे भी श्रेष्ठ समझकर आपका आशीर्वाद समझता हूं। नमस्तुभ्यं भगवते बंधवे विश्वयोनवे सहिष्णवे च दोषाणाम संभवे शैलधन्वने। विश्व के कारण, विश्व बंधु, दोषों को सह लेने वाले और पर्वत के समान कठोर धनुष धारण करने वाले आप भगवान शिव को नमस्कार है। ईश्वर वाच, अराजय भय में तद्वै जगत सर्व नशिष्यति ततस्त्वं जहि दंडार्य बह लोक ध्रुवम शिवो। ईश्वर बोले, हे वस्त, अनुशासन का भय न रहने से ये संसार सारा नष्ट हो जाएगा, अतः तुम दंडनीय हो तो दंड को स्वीकार करो, इस संसार की व्यवस्था चलाओ, और तुम दंडनीय को दंड भी दो और संसार की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाओ। तुम्हें एक परम दुर्लभ वर भी देता हूं, जिसे ग्रहण करो। वरम ददामि ते तत्र ग्रहाण दुर्लभम परम वेतानिकेषु ग्रहेषु यज्ञेषु च भवान गुरु। तुम एक परम दुर्लभ वर को स्वीकार करो। अग्निहोत्र आदि वैतानिक ग्रह यज्ञों में आप ही श्रेष्ठ होंगे। सर्वांग पूर्ण और पुष्कल दक्षिणा वाला यज्ञ भी आपके बिना निष्फल होगा। निष्फलस्तत्रतै यज्ञ सांगस्य सह दक्षिण। आपके बिना सारे यज्ञ अधूरे होंगे। हे ब्रह्मा, अथाह देव कृतवम केतकम कूट साक्षिणम। तब भगवान शिव ने झूठी गवाही देने वाले कपटी केत की पुष्प से कहा, रे रे केतक दुष्टस्तम सठ दूर मितो व्रज ममापि प्रेम ते पुष्पे मा भूत पूजा श्रुतः परम। इत्युक्ते तत्र देवेन केतकम देवजातय सर्वा निवारयामासु तत्पार्श्वार्दन्त यस्तदा। हे सठ केतक, तुम दुष्ट हो, यहां से दूर चले जाओ। मेरी पूजा में उपस्थित तुम्हारा फूल मुझे प्रिय नहीं होगा। शिवजी द्वारा इस प्रकार कहते ही सभी देवताओं ने केतकी को उनके पास से हटाकर अन्यत्र भेज दिया। केतक उवाच, केतक बोले, नमस्ते नाथ, मे जन्म निष्फलम भवदाज्ञया सफलम क्रियताम तात क्षम्यतामम किल विषम। केतक बोला, हे नाथ, आपको नमस्कार है। आपकी आज्ञा के कारण मेरा तो जन्म भी निष्फल हो गया है। ज्ञान कृतम पापम नाशयत्येव ते स्मृति तादृशे त्वयि दृष्टे में मिथ्या दोष कुतो भवेत्। मेरा अपराध क्षमा करो, मेरा जन्म सफल करो। जाने अनजाने में हुए पाप आपके स्मरण मात्र से नष्ट हो जाते, फिर ऐसे प्रभावशाली आपके साक्षात दर्शन करने पर भी मेरे झूठ बोलने का दोष कैसे रह सकता है। हे नाथ, तथा स्तुतस्तु भगवान केतकेन सभास्थले नमे त्वद्धारणं योगम सत्यवाहगमीश्वरम मदीयास्त्वया धरिष्यन्ति जन्मते सफलम ततः त्वं वेविता नव्यांजेन ममोपरि भविष्यति। इत्यनुग्रहा भगवान केतकं विधि माधव विराजे सभा मध्य सर्वदेवेर विष्टुतः। उस सभा स्थल में केतक पुष्प के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान सदाशिव ने कहा, मैं सत्य बोलता हूं, अतः मेरे द्वारा तुझे धारण किया जाना उचित नहीं है, किंतु मेरे ही अपने विष्णु आदि देवगण तुम्हें धारण करेंगे और तुम्हारा जन्म सफल होगा और मंडप आदि के बहाने तुम मेरे ऊपर भी उपस्थित रहोगे, अर्थात मंडप आदि में तुम उपयोग में लिए जाओगे, वहां से तुम
मेरा दर्शन करके अपने इस जन्म को सफल करोगे। इस प्रकार भगवान शंकर ब्रह्मा विष्णु और केत की पुष्प पर अनुग्रह करके सभी देवताओं से स्तुत होकर सभा में सुशोभित हुए। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायाम विद्युसर संहितायाम शिवानुग्रह वर्णनम नाम अष्टमोध्याय। बोले शंकर भगवान की जय हो। हर हर महादेव।